नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। उत्तर पूर्वी दिल्ली का सोनिया विहार क्षेत्र जो विकास में इतना पिछड़ा हुआ है कि लगातार अगर 3 साल तक इस क्षेत्र का विकास किया जाए तो शायद हालात कुछ सुधर सकते हैं। इसी विकास को लेकर एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली से डीसी साहब का आगमन हुआ। उन्होंने आकर सोनिया विहार का निरीक्षण किया, देखा क्या खामियां हैं इस क्षेत्र में। लेकिन हम ये कहते हैं कि देखना चाहिए क्या अच्छाइयां हैं इस क्षेत्र में। खामियां चारों तरफ हैं, चाहे गलियां ना बनना हो, पानी की निकासी की बात हो, स्कूल नहीं होना हो, ऐसी बहुत सारी खामियां इस क्षेत्र में मौजूद हैं। इसी को लेकर डीसी साहब आज यहां आए थे। उन्होंने देखा और आश्वासन दिया आने वाले कुछ दिनों में इन समस्याओं का निस्तारण कर दिया जाएगा। लेकिन कहता ये हरदकारी है, परंतु अपनी योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार पाता। क्या डीसी साहब की योजनाएं साफ सफाई की धरातल पर उतरेंगी? आने वाले कुछ दिनों के बाद क्या सोनिया विहार में सफाई व्यवस्था में सुधार होगा? कहा नहीं जा सकता। आज के इस कार्यक्रम में क्षेत्र के निगम पार्षद उपस्थित थे, साथ ही उपस्थित थी वह जनता जो लगातार सोनिया विहार की समस्याओं से परेशान है। हमारी बात जब वहां पर कुछ नागरिकों से हुई तो उन्होंने बताया कि निगम पार्षद द्वारा सही कार्य किया जा रहा है, लेकिन निगम पार्षद का दायरा ही कितना होता है। अपने दायरे में वह जनता से मिल भी रहे हैं, समस्याओं का निस्तारण भी करा रहे हैं, लेकिन औरों का क्या? जहां पर स्थानीय परिवारों के कुछ सदस्य सोनिया विहार विधायक मोहन सिंह बिष्ट पर भड़के नजर आए, आक्रोश था उनके पास मोहन सिंह के खिलाफ। लेकिन भाजपा के पदाधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ता आज डीसी के दौरे से खुश थे, क्योंकि इस क्षेत्र में निगम पार्षद से लेकर सांसद तक भारतीय जनता पार्टी का है, जिसके चलते कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं और उन्हीं जिम्मेदारियों के चलते भाजपा पदाधिकारियों और निगम पार्षद द्वारा अपने क्षेत्र सोनिया विहार में डीसी साहब का दौरा कराया गया था। ये जो समस्याएं आ रही थी, चाहे एसोमेट एरिया हो, चाहे फैक्ट्रियाँ हो, आज डीसी साहब को इसीलिए दौरा कराया क्योंकि लगातार शिकायतें आ रही थी। पूरी टीम लगी हुई थी कि कैसे इस चीज़ को दूर किया जाए, और डीसी साहब ने हमें आश्वासन दिया है इन सब पे कार्रवाई भी होंगी और जो सफाई की जो शिकायतें आ रही थी वो सारी दूर होगी। डीसी साहब ने आज ये आश्वासन दिया। अच्छा, चूंकि डीसी साहब को तो सब लोग नहीं जानते हैं, लेकिन गली मोहल्ले के लोग आपको जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं, निगम पार्षद को जानते हैं, निगम पार्षद पति को जानते हैं, और शिकायतें तकरीबन आप लोगों से की। अभी हमने देखा भी कि कुछ लोग जो है जब डीसी साहब जा रहे थे तो आपसे शिकायत भी की जा रही थी कि मेरी गली करवाओ, ये करवाओ। तो क्या लगता है कि ये अधिकारी कहने के बावजूद? देखिए, हम जिस तरह हमारी पब्लिक हमें कहती है, हम आगे इस चीज़ को आगे बात रखते हैं। सफाई भी होती है, ऐसा नहीं कि सफाई बिल्कुल भी नहीं हो रही, सफाई भी हो रही है, मगर कुछ गलियां रह जाती है क्योंकि यहाँ पे सफाई कर्मचारी बहुत कम है। और इसी चीज़ के लिए आज हमने डीसी साहब का दौरा करवाया। आपके एरिया में बहुत सारे देखा जाए तो भैंसों के तबेले यानी कि डेयरी, और दूसरी बहुत बड़ी समस्या है जींस यूनिट की, जिसका पानी का सबसे ज़्यादा जो फ्लो हो रहा है नालों में, वो जींस की यूनिट की वजह से। क्या कहना है? देखो बॉस, हमने आज जो एक एक चीज़ दिखाई है डीसी साहब को, चाहे भैंस का तबेला हो, चाहे फैक्ट्रियाँ हो, सारी चीज़ें पूरे उनको हमने घुमा दिया है। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, कार्रवाई होगी उनके ऊपर, क्योंकि हम लोग भी झेल चुके, हम लोग भी परेशान हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम भी उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, जैसे पब्लिक है हम भी है, वो लोग हमें कहते हैं। हमने आज जानबूझ कर के डीसी साहब का दौरा उन्हीं जगहों पर हमने दौरा करवाया। और उम्मीद है कि जनता को इस चीज़ की सुविधा मिलेगी और राहत भी मिलेगी और उनके ऊपर कार्रवाई भी। लगातार ये भी देखा गया है कि अधिकारी आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं, लेकिन धरातल पर फिर वो कार्रवाई नहीं होती। इसके क्या कारण है? देखिए, ऐसा नहीं है कि आश्वासन कार्रवाई भी होती है। आज हमने बोला है और देखते हैं आगे क्या होता है, फिर हम बुलाएंगे। डीसी साहब का दौरा किस तरह का रहा और क्या लगता है कि इसके बाद राहत होगी? देखिए, आज हमने डीसी साहब से प्रार्थना करी कि डीसी साहब आप हमारे क्षेत्र में आइए, और डीसी साहब को हमने वो जगह दिखाई जिनकी सबसे ज़्यादा समस्याएं थी, चाहे भैंस के तबेले हो, जिनकी वजह से
लोगों की उंगलियां उठती थी, चाहे जींस की फैक्ट्रियाँ हो, हमने यहाँ से लेके कमीशन तक लिख के दिया। डीसी की बात छोड़ दीजिए, हमने कमीशन तक लेटर दिए हैं। चाहे हमने अवैध रूप से जो मीट की दुकानें, इनके बारे में भी लिख के दिया है। और जितने भी हमारे कर्मचारी कम हैं, उनकी हम लगातार शिकायत कर रहे हैं कि हर वार्ड में 200, 250, 300 तक कर्मचारी है। वहाँ सीवर भी है, लेकिन सोनिया विहार में 70-75 सिर्फ मात्र कर्मचारी है। और उनमें भी कितने काम करते हैं, आप उनके पीछे जाकर देख नहीं सकते आप उन लोगों को। पांडे जी, शिकायतों के बावजूद अगर काम नहीं हो रहा तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए कि सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल की मेयर है, आम आदमी पार्टी की मेयर है, और आम आदमी पार्टी की जब से मेयर बनी है दिल्ली का नाश हो गया। उन्होंने कूड़े को ढेर को हटाने के नाम पर दिल्ली में आए थे, आज पूरी दिल्ली को ही कूड़े का ढेर कर दिया उन लोगों ने। और सारे अफसर जितने भी हैं, सारे कामचोर में खुल के कह रहा हूँ, और सारे भ्रष्ट हैं। इनकी हम शिकायतें करते हैं, उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है। जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी है वो सब इन्हीं वार्डों में घुसेड़ दिए जाते हैं ताकि वो बदनाम हो। आपके वार्ड में अगर पूछा जाए तो टोटल कितनी मीट की ऐसी दुकानें होंगी जिनके लाइसेंस हैं या जिसके लाइसेंस नहीं है? मैं लगातार समय समय पर इनकी शिकायतें करता रहता हूँ, और कई बार हमने इनकी चेक करवाई, और हमें लगता है कि हमारे क्षेत्र में मीट की दुकानों की जरूरत भी नहीं है। अगर इनकी लाइसेंस है भी तो हमने लिख के दिया कि इनका लाइसेंस तुरंत निरस्त किया जाए, लेकिन ये ऊपर से लेन देन करके ये दोबारा लाइसेंस ले आते हैं। लगभग 40% दुकान ऐसे जिनके पास लाइसेंस है, 60% वो लोग हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है। सफाई की बहुत सारी समस्या आपके सामने पार्षद पति हैं, आपको बहुत सारी समस्याएं ऐसी आती होंगी कि गली मोहल्ले वाले आपको शिकायत करते हैं। आप डीसी के साथ गए, आपने देखा कि नालियां गोबर से लबालब थी, उसमें सफाई कैसे होती? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं, ये पार्षद कोई नया तो है नहीं, हम इन्हीं गलियों में छोटे बड़े हुए हैं, यहाँ पे हम रहे, हम लोगों को जानते हैं। ये समस्या हमारे साथ रोज ही आती है और हमें पता है कि इनको कैसे दूर करना है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा अगर ऊपर से सहयोग मिल जाए, हमारा थोड़े कर्मचारी बढ़ा दिया जाए और थोड़े अफसरों पर नकेल कस दिया। मैं आपको बताता हूँ कि हमारा सोनिया विहार स्वच्छ और सुंदर वार्ड बना के हम दिखा देंगे, लेकिन कम से कम हमें कुछ तो राहत देंगे लोग। जो हमें मिला पहले से पीछे से, उसमें हमें सिर्फ मात्र 70 या 75 कर्मचारी मिले। 70% कर्मचारियों में 1.5 लाख की आबादी, कैसे आप उनकी कर पाओ? आपको संसाधन की कमी लग रही है? संसाधन कमी नहीं है, संसाधन कमी है भाई, चिल्ला चला के कह रहे हैं। आपका दौरा रहा, किस तरह का दौरा रहा और क्या क्या चीज़ें मेजर प्रभाव आपने उनकी नज़र में डाली? फैक्ट्री के हम पहले भी दे चुके हैं एप्लीकेशन, और फिर आज दौरा कर रहा है। सर ने ये कहा कि इससे अब जल्दी एक्शन होगा ताकि हमारी सोनिया विहार की जो जनता इतनी परेशान है उन्हें आराम मिलेगी, राहत मिलेगी परेशान। अच्छा, यहाँ पर जितने जो अधिकारी हैं, क्या आप उनसे बात करते हैं, उन्हें समस्या यहाँ की अवगत कराते हैं, तो वो लोग सुनते हैं या नहीं? सुनते हैं, मतलब उनको कोई तो कहीं ना कहीं लगता है कि एमसीडी जो कर्मचारी हैं वो जानबूझ के काम नहीं कर रहे हैं। जानबूझ के नहीं करते, क्योंकि हमारी एमसीडी में जोन नहीं बना हुआ अभी, जोन भी नहीं बना हुआ है, बात कमेटी भी नहीं बनी है, उससे हमें दिक्कत भी होगी। अच्छा, ये जो समस्याएं क्षेत्र की है वो तो आपको सुननी पड़ती होंगी, पब्लिक आपसे कहती होगी, लेकिन अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते। अधिकारी बात नहीं था, इसीलिए तो हमारे अधिकारी की बात सुनेंगे और काम भी होगा, जनता को राहत मिलेगी। अभी हम पहुंचे हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार क्षेत्र में, जहां पर हम खड़े हुए। सोनिया विहार का पहला पुस्ता आज यहां पर दिल्ली एमसीडी के डीसी का आगमन हुआ था। अधिकारी तो आते हैं, पहले भी कई बार आए हैं, लेकिन जनता की जो शिकायतें उनका निस्तारण नहीं हो पाता। इस बार भी डीसी साहब का यहाँ आगमन हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले 4 से 6 दिन में सभी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। निस्तारण जल भराव की समस्या, निस्तारण सफाई व्यवस्था, निस्तारण मीट की दुकानें, निस्तारण एमसीडी का स्कूल, निस्तारण अवैध रूप से यहाँ चल रही रंगाई की फैक्ट्रियां, जिनके कारण यहाँ के स्थानीय निवासी बीमारी को भी गले लगा लेते हैं। कैंसर जैसी, अस्थमा जैसी बीमारी इस प्रतिबंधित रंगों की वजह से फैलती है, लेकिन अधिकारी आश्वासन देकर जाते हैं कि हमारे आने के बाद उन समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा, लेकिन फिर भी निस्तारण नहीं होता। यहाँ पर हमारे साथ एक चाचा जी खड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। भाऊ जी, आपका नाम? राजपाल शर्मा। शर्मा जी, यहाँ पर आज डीसी साहब का आगमन हुआ था। हाँ जी। और वह आश्वासन दे के गए 4 से 6 दिन में सभी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। जी। अधिकारियों का दौरा इससे पहले भी हुआ है, लेकिन समस्याएं बढ़ गई। हाँ जी। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, समस्या से उनको अवगत कराया। यहाँ जो तमेले चल रहे हैं, भैंसों के जो वहाँ गोबर फैलता है, उससे परेशानी होती है जनता को। यहाँ पर जींस की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उससे भी परेशानी होती है, जो पानी गंदा पानी जाता है। उन्होंने आश्वासन दिया है, हमारे निगम पार्षद जी के जो द्वारा बुलाए गए थे, वो उन्हें अवगत कराया पूरे सोनिया मतलब अपने ब्लॉक का। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको जल्दी से जल्दी इसका वो करेंगे, समस्याओं का निस्तारण हाँ, करेंगे। सोनिया विहार में अधिकारी इससे पहले भी आए हैं, आश्वासन उनके द्वारा भी दिया गया, लेकिन फिर भी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ। इसके लिए क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहली बात तो है, यहाँ पर जो सरकार है वो आम पार्टी की है। आम पार्टी जिस काम को कहते हैं उसमें कहीं ना कहीं वो अड़ंग अड़ा देते हैं। अभी उन्होंने कहा था कि हम जो ये कूड़े के ढेर हैं इनको दिल्ली से हटा देंगे, लेकिन उन्होंने दिल्ली को ही कूड़े का ढेर बना दिया है। तो ये बहुत सी यहाँ जो सरकार है उसकी दिल्ली में वो आम पार्टी की है, इसलिए ये परेशानी आती है। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार है इसलिए समस्याओं का निस्तारण नहीं नहीं हो हुआ। पा रहा हाँ है। जी, हाँ जी। लेकिन अधिकारी जो हैं, अधिकारी जनता के टैक्स के द्वारा उन्हें सैलरी मिलती है और समस्याओं का निस्तारण करना उनका काम है, फिर क्यों समस्याएं रुक रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कोई भी अधिकारी हो, कहीं ना कहीं वो अटैच होता है, राजनीतिक दबाव उस पर पड़ता है। राजनीतिक कहीं ना कहीं अटैच होता है, दबाव पड़ता है। इसी कारण यहाँ पर काम नहीं हो इसी का पाते। कारण क्या है कि खामियाजा जनता खामियाजा को जनता को भुगतना पड़ता है। अभी आपने दौरा किया, हमारे साथ रहे, आप डीसी साहब के साथ रहे, क्या पोजीशन थी, बच्चे किस तरह से वहाँ से रोड से निकलते हैं, किस तरह से यहाँ पर स्कूल जाते हैं, बच्चे गिरते हैं, वो वापस चले जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, माँ बाप उनको फिर बड़ा परेशानी होती है। अच्छा, डीसी साहब जो आज कह के गए हैं, आप उस पर कितना यकीन करते हैं? क्योंकि आप कोई फर्स्ट टाइम नहीं है अधिकारियों से मिल लेंगे, इससे पहले भी आपके द्वारा अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया होगा, आप कितना सहमत हैं? देखिए, डीसी साहब जो आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस पर एक्शन लेंगे और इसका जो समस्या है उसका निवारण करवाएंगे, ये मुझे उम्मीद है मुझे। तो ऐसे ही कुछ जनता के और भी व्यक्ति यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर ऐसे क्या कारण है कि समस्याएं बढ़ती रहती हैं लेकिन उसके बावजूद भी जनता को आश्वासन मिलते रहते हैं। हमारे साथ एक और साथी हमारे जुड़े हुए हैं, आपका नाम? विनोद चौधरी। विनोद जी, देखा गया सोनिया विहार क्षेत्र पिछले दशकों से समस्याओं को लेकर लड़ता रहा है, लेकिन समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ, क्यों? देखिए, बात यह है कि 10 साल या 35 साल से बता रहा हूँ मैं आपको, 35 साल से कोई भी निगम पार्षद ऐसा नहीं आया जिसने आगे क्षेत्र का दौरा किया। पहली बार ये निगम पार्षद ऐसा आया जो क्षेत्र में लगभग दौरा कर रहा है, लगातार दौरे पे है, लगातार संपर्क में है, लगातार टच में पब्लिक के है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको, हमने कहा था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमने एक वादा किया था पब्लिक से कि आपका पार्षद आपके द्वार रहेगा। उसका सब आप मेरे ऑफिस में जाके देखें, 0 सर्कल रोड पे, वहाँ से हर मंगलवार को प्रत्येक 9 बजे से 11 बजे वहाँ बैठेंगे 2 घंटे। इनके तीसरे पुश्ते पे उनका खुद का ऑफिस है, वहाँ पे बैठ रहे हैं, लगातार है, संपर्क में है पब्लिक से। अब ये देखिए, आप एक बार 1.5 लाख की आबादी पे केवल 75 जो आपके उसमें से 25% गायब रहते हैं। 50 लोग आए और यहाँ पे 150 गलियाँ है, कि ज़्यादा ही गलियाँ होंगी, लगभग एक पॉकेट में 17 गलियाँ हैं। तो आप ये लगा लो 6 पॉकेट में कितने, 17 छिक्का 102, 100 गलियाँ लगभग एक ब्लॉक के अंदर, 102 गलियाँ। अब 102 गलियों में आपके पास आदमी कितने, 50, तो एक आदमी 2 रगत कर नहीं पाएगा, 2 आदमी की चाहिए। और वहाँ दूसरा नंबर कब आएगा? वो 50 में से भी कभी 40 आएंगे, कभी 35 आएंगे, पूरे वार्ड की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ एक ब्लॉक में केवल ही 40-45 लोग हैं यहाँ पर, तो 20 या 15 लोग आते हैं। कोई छुट्टी पे रहता है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, तो समस्या का हल कैसे हो जाएगा? हम अपने तो प्रयास कर सकते हैं। डस्टबिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ा चलो क्षेत्र में देखो तो यहाँ पर डस्टबिन रखा हुआ है, आप देखेंगे डस्टबिन में नहीं डालेंगे लोग, बाहर फेंक देंगे। आप जाओगे खजूरी थाना देखा, और बड़े बड़े 4 डस्टबिन रखे हुए। हमने रिक्वेस्ट कर ली, रात को बैठ के पहरा दे लिया, प्रार्थना कर ली, फेसबुक पर डाल दिया, वैसे कह दिया, लोगों से अपील कर ली, हाथ जोड़ लिए, पैर छू लिए, भाई हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो। आप ये जो आते हो मोटरसाइकिल पर जाएंगे, बाइक से जा रहे हैं, स्कूटी जा रहे हैं, कूड़ा उठाया ऐसे फेंक दिया। अब देखिए इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। देखिए, अभी तक किसी पार्षद ने प्रयास नहीं किया था कि हमारे यहाँ MCD का स्कूल है। पहले पूर्व पार्षद हमारे भी रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे हैं, आम आदमी पार्टी के तो पार्षद भी यहाँ रहा है, तो वहाँ किसी ने प्रयास नहीं किया। अभी ये जमीन देख रहे हो यहाँ पर, यहीं पर जमीन पास में ये 1200 गज DD लैंड है। पहली बार किसी ने सोचा कि सोनिया विहार में MCD का स्कूल, और MCD के स्कूल के लिए फाइल लगातार चल रही है। दौरा DC का कराने का मेन कारण यही था कि इस स्कूल की जगह दिखाई जाए, और ये कमिश्नर DC हमें लिख के दे दे, इसलिए कि ये जमीन हम DD को आगे हम करा लेंगे, क्योंकि हमारा मेंबर पार्लियामेंट हमारा है, मनोज तिवारी जी हमारे सांसद हैं, उनसे हमारी बात हो गई है, तो इसके लिए फाइल चल रही है। और मैं समझता हूँ जल्दी है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 1 साल के अंदर अंदर ये बिल्डिंग खड़ी भी हो सकती है, काम शुरू हो जाएगा, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये कहना है भैया का कि जल्दी सोनिया विहार के निवासियों को एक खुशखबरी मिलने वाली है। उनके क्षेत्र में दिल्ली MCD का एक स्कूल जल्दी बनने वाला, जिसके लिए कोशिश लगातार जारी है। हमारे साथ एक साथी और जुड़े हुए, आपका नाम? रामफूल सिंह। रामफूल सिंह जी किधर रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ सर। अच्छा, यही रहते हैं। क्या कहेंगे, समस्याएं बहुत ज्यादा है सोनिया? समस्या का तो देखो एक ही इलाज है, सही बात, सही मायने में हर डिपार्टमेंट को अपनी जिम्मेदारी होती है, हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी।
हमारा निगम पार्षद है, उसकी जिम्मेदारी सफाई की है। हमारा विधायक है, उसका जिम्मेदारी है नाली खड़ंजे वगैरह बनाने की। हमारा MP है जो है, उसकी जिम्मेदारी हाईवे और या बड़े काम देखने की। लेकिन हर आदमी अपनी जिम्मेदारी को समझे। अब मान लिया निगम पार्षद है, वो बेचारा समझ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लोगों में आ रहा है, बैठ रहा है, अपने तरीके से प्रयास कर रहा है। वो नाली साफ ही तो कर सकता, बना तो नहीं सकता ना। बनाएगा कौन? विधायक। और विधायक ने आज तक 25 साल में कोई नाली और कोई बनाया हो तो हमें बता दो। कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया विधायक ने। मानते हैं विधायक जी का ने धड़क बनाया सही मायने में। अब ये देखो, ये हमारे साथी हैं पुराने, हमारे राजपाल जी, विनोद जी, ये बीजेपी से हैं और मैं अच्छा मानता हूँ कि उनके साथ लगे। लेकिन मैं इनकी पांडे जी की ये भी तारीफ करता हूँ कि लोगों के साथ आते जाते हैं, बैठते हैं, समस्या सुनते हैं। लेकिन वो आदमी तो सुनता ही नहीं है, उसको जरूरत नहीं, आता भी नहीं है इधर, कहता मुझे जरूरत नहीं है। फिर कहाँ से उद्धार होगा आप बताओ? तो आप दूसरे क्षेत्रों में जाओ, मैं गोकलपुरी गया हूँ, मैं देखा है, वो भी ऐसी अनअप्रूव्ड कॉलोनी है। क्या दिक्कत है भाई वहाँ? आप जाके देखो, सारी RCC की सड़कें बनी हुई हैं, उनके पास फंड कहाँ से आ गया? अगर इनके पास फंड नहीं है, और सुनो एक चीज और मैं बता दूं, आपका निगम पार्षद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, और तुम्हारा MP साहब बीजेपी के, राज्यपाल बीजेपी का। तो क्या आप UN में सरकार चाहिए? आप अपनी फाइल ले जाकर सीधी राज्यपाल को क्यों नहीं देते? दो, कैसे नहीं करेगा? राज्यपाल जहां मर्जी चाहे दिल्ली में पैसा लगा सकता है, उसको पावर है। लेकिन लोगों को गुमराह करने से कुछ चलेगा नहीं। आप गुमराह कर रहे हैं। अब बेचारा हमारा निगम पार्षद कितना करेगा, कितनी सफाई करवाए? नाली बनी नहीं है, टूटी पड़ी है, रोड पे इतना पानी भरा, आपने गए अंदर? क्या उसमें सफाई कर सकता है निगम पार्षद या कोई भी सफाई कर्मचारी? कैसे करेगा बताओ? तो ये कहना है रामपुर सिंह जी का कि यहाँ पर जो निगम पार्षद है वो तत्परता के साथ पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो पिछले 2.5 दशक से सोनिया विहार नरक की जिंदगी जी रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं विधायक मोहन सिंह बिष्ट भी जिम्मेदार हैं। उन्होंने उस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो यहाँ की जनता, यहाँ के रहने वाले स्थानीय परिवार कह रहे हैं। एक बात भैया ने और कही कि गोकुलपुर क्षेत्र से सुरेंद्र कुमार जी विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन स्थिति वहां भी हो सकता है सरकार में होने की वजह से कुछ सुधरी हो, लेकिन स्थिति वहां पर भी ऐसी ही है। हमने समय समय पर गोकुलपुर विधानसभा की वीडियो दिखाई है, चाहे वो मिलन गार्डन हो या सबोली हो या मंडोली हो, हमने दर्शकों को जानकारी दी है। स्थिति कमोबेश हर जगह ऐसी है। सरकार में होने का फायदा मिल सकता है और शायद ऐसा हो भी रहा है, लेकिन हम चैनल के माध्यम से विधायक मोहन सिंह बिष्ट से भी यही निवेदन करेंगे कि आकर सोनिया विहार के निवासियों की समस्याओं को सुने, जो इनकी शिकायतें हैं आपके ना आने की, उस शिकायतों को दूर करें और अपनी जनता के साथ उस सामंजस्य को स्थापित करें जिसके लिए आप जाने जाते हैं। क्योंकि विधायक जी के बारे में जहाँ तक बात है, मैं उन्हें 100% नंबर देता नहीं, बीजेपी का होने के नाते भी। ये चैनल पर चलेगा, सबको पता है कि इसमें मेरे साथ भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन उसकी दिक्कत है अभी क्या, अभी भी, लेकिन अभी 6 करोड़ रुपये की लागत से अभी, अब से पहले क्या हुआ है बातों में जाना नहीं चाहता, लेकिन फुल सिंह जी मैं बताता हूँ, रामपुर जी 6 करोड़ की लागत से यहाँ पर काम शुरू हो गया सोनिया विहार के अंदर। और हमें इस बात की खुशी भी है कि कम से कम, चलो थोड़ा लेट सुना, कोई प्रॉब्लम के सामने आई है, सरकार ने फंड नहीं दिया या क्या हुआ, उन्हें फंड लग नहीं सकता था, ओ जोन आर जोन क्या जो भी हुआ, लेकिन अब ये है फिलहाल। अब ये पहले पुस्तक आपने देखा, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर उद्घाटन हुआ, उद्घाटन से पहले ही वो बोर्ड तोड़ दिया गया, जो पत्थर लगा हुआ था वो तोड़ दिया गया, उससे विवाद हुआ, लेकिन फिर भी चलो उसका कोई ऐसा मुकदमा नहीं हुआ। ये अच्छी बात है कि मुकदमा नहीं हुआ, ये हमें आपस में आम आदमी पार्टी वाले और बीजेपी वाले भिड़ जाते हैं आपस में, वो नहीं हुआ, तो वो उन्होंने अच्छा काम किया। अब ये काम शुरू कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि अभी 4 महीने के अंदर हो जाना चाहिए काम। अगर ये हो जाता है तो सोनिया विहार को निजात मिलेगी, तो रास्ते खराब इससे निजात मिलेगी। और एक चीज़ सुनिए, जब कपड़ा फटा हुआ होता है ना, तो प्रेस नहीं होती, उस पर थिगली लगती है, तो सोनिया विहार की हालत ये हो रही है, फटे हाल सोनिया विहार है, तो उसे प्रेस कहाँ से करेंगे, सफाई कहाँ से दिखेगी? विधायक जी ने किस वजह से नहीं हो पाया काम, मैं ज़्यादा नंबर उनको नहीं दे रहा, लेकिन इतना जरूर बता रहा हूँ, जो उनका कहना है कि मुझे फंड नहीं दिया जा रहा था, अब उनको फंड मिला है। 6 करोड़ रुपए की लागत से सोनिया विहार में काम हो रहे हैं, और ये काम जैसे हो जाएंगे, मुझे लगता है अगले 3-4 महीने तक रामपुर जी, आप किसी का जायज़ है, 3-4 महीने तक सोनिया विहार में कहीं भी ऐसी जगह दिखाई नहीं देगी जहाँ पे पानी भरा हो या गड्ढा हो। ये मैं आपको चलिए, अच्छी बात है ये सोनिया विहार के निवासियों को एक अच्छा माहौल मिले, हम भी इसी के लिए कहते हैं। साथ ही
आज जो अधिकारियों का आगमन हुआ, जो समस्याओं के निस्तारण की वो कह के गए, उम्मीद है कि अधिकारी अपनी बातों का मान रखेंगे और जल्द से जल्द सोनिया विहार के निवासियों की समस्याओं का निस्तारण करेंगे।